सुप्रभात बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक में से 5वें पाठ का अध्ययन करेंगे जो कि एक कविता है। यह कविता प्रकृति पर आधारित कविता है। यहाँ पर धरती का अर्थ होता है पृथ्वी अथवा वसुंधरा। तो यहाँ पर कवि ने बताया है कि धरती पर जो बोते हैं वही हम पाते हैं, पर इसके लिए हमें मेहनत परिश्रम करना चाहिए। जैसे धरती निस्वार्थ है, आपको पता है कि धरती निस्वार्थ है, पर मनुष्य स्वार्थी है। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है, पर धरती माँ अपने अंदर कोई भी स्वार्थ नहीं रखती। वो कुछ भी दूसरों से मांगती नहीं, बल्कि लोगों को वह भर भर कर देती है और लोगों को सिर्फ देती ही रहती है। तो यहाँ पर कविता में कवि ने अपने बचपन की एक घटना का वर्णन यहाँ पर किया है। और इस कविता के जो कवि है उनका नाम क्या है? सुमित्रानंदन पंत। तो हम सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर सुमित्रानंदन छायावादी कवि है और उन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाना जाता है। तो सुमित्रानंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा के कसौनी गांव में 20 मई 1900 को हुआ था और महात्मा गांधी से वे प्रभावित होकर स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हुए थे, यानी उन्होंने आंदोलन में भाग लिया था। तो इनके काव्य संग्रह के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, नेहरू शांति पुरस्कार और पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। 28 दिसंबर 1977 को इनका निधन हुआ। तो यहाँ पर उन्होंने अपने बचपन में स्वार्थ के लोभ में आकर उन्होंने क्या किया था, उसका परिणाम क्या होता है, यह हम इस कविता में देखेंगे। तो एक एक पैरा पढ़ते हुए हम उसका विवरण को देखेंगे। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने न एक भी पैसा उगला। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि कवि ने अपने बचपन में सबसे छिपकर कुछ सिक्के ज़मीन पर बोए थे और उन्होंने सोचा था कि जैसे बीज बोने पर पेड़ पौधे बन जाते हैं, वैसे ही पैसे बोने पर उसके छोटे छोटे पेड़ उगेंगे और जैसे ही हवा आएगी तो पेड़ों में लगे पैसे एक हवा के झोंकों से टकराकर उनमें से खनकने की आवाज़ सुनाई देगी और कभी जब बड़े हो जाएंगे तो उन पेड़ों पे लगे पैसे को एकत्र कर बड़े सेठ बन जाएंगे, ऐसे उन्होंने सोचा था। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। उस बंजर धरती, बंजर यानी जिस मिट्टी में कुछ न होता है, कुछ भी नहीं उगता है, उस धरती को, ज़मीन को क्या कहते हैं? बंजर कहते हैं। तो उस बंजर धरती में एक भी अंकुर नहीं फूटता है और उस बंध्या यानी बांझ मिट्टी से एक भी पैसा उत्पन्न नहीं होता है। उन्होंने जो सोचा था वैसा कुछ नहीं होता है। तो आगे क्या होता है देखिए। और फिर से गाड़ी उदी लालसा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली मिट्टी यूं ही उंगली से सहला कर बीज सेम के दबा दिए। मिट्टी के नीचे मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को। फिर कुछ वर्ष बाद क्या होता है, यहाँ पर फिर बैंगनी रंग के
क्या हो जाते हैं, बादल छा जाते हैं। यानी बैंगनी अथवा काजल के रंग के घने बादल, यहाँ पर कजरारे का अर्थ होता है काजल के रूप के घने बादल क्या हो जाते हैं, प्रकृति में छा जाते हैं। और वह घने बादल धरती पर क्या बरसाते हैं, जल बरसाते हैं, यानी वर्षा होती है। तो उस समय कवि ने क्या किया था, कौतूहल रूप से, मतलब एक क्यूरियासिटी से उन्होंने क्या किया था कि अपने आंगन के एक कोने में गीली मिट्टी को यूं ही उंगली से क्या किया था, उन्होंने सहलाकर, यानी गीली मिट्टी को हाथ से हटाकर उन्होंने कुछ बीज सेम के बो दिए थे। सेम यानी यहाँ पर अंग्रेजी में सेम किसे कहते हैं, बीन्स। तो बीन्स के कुछ बीज उन्होंने क्या किए थे, उस मिट्टी में दबा दिए थे। और फिर उस घटना को कवि क्या करते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि इस घटना को वह इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। तो इस घटना को वह भूल जाते हैं। फिर क्या होता है, किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने देखा आंगन के कोने में कोई नवागत छोटे छोटे छाता ताने खड़े हुए हैं। छाता कहूँ या विजय पताकाएं जीवन की, या हथेलियाँ खोले थे वह नन्ही प्यारी। तो यहाँ पर तीसरे पंक्ति में कहते हैं कि उस घटना को वह भूल गए थे, और एक दिन वह देखते हैं कि एक दिन क्या हो जाता है, वह कभी संध्या यानी शाम के समय अपने आंगन में टहल रहे थे, यानी ऐसे ही वॉक कर रहे थे, चल रहे थे। तब सहसा यानी अचानक उन्होंने देखा कि आंगन के एक कोने में उन्हें नए नए नवागत यानी नए नए छोटे पौधे छाता लेकर खड़े हुए दिखाई देते हैं। तो यह देखकर उन्हें आश्चर्य और खुशी हो जाती है। तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे उसे छाते का रूप दे या जीवन की विजय रूपी पताका यानी ध्वज कहे, या फिर नन्ही नन्ही प्यारी सी हथेलियाँ कहे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर छोटे छोटे पौधे सेम के उगे हुए हैं। तो फिर क्या होता है, ओह समय पर उनमें कितनी फलियां फूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां, पतली चौड़ी फलियां, उफ उनकी क्या गिनती, लंबी लंबी उंगलियों सी, नन्ही नन्ही तलवारों सी, पन्ने के प्यारे हारों सी, जी भर भर दिन रात मोहल्ले पर भर ने खाई, कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां। तो जैसे जैसे समय बीता चला गया, उन पौधों में से सेम की फलियां दिखने लगी, यानी लंबी लंबी उंगलियों के समान बहुत सारी फलियां उन पौधों में दिखाई देने लगी, जिसे गिनना नामुमकिन था। कुछ और वो फलियां कैसी थी, कुछ चौड़ी थी, कुछ लंबी थी, और कुछ नन्ही नन्ही तलवारों के भांति दिखाई देती थी। और वह इतनी अधिक संख्याओं में यानी मात्राओं में फलियां पेड़ों पर लगी थी, जिसे क्या होता है, कवि के गली मोहल्ले के लोगों ने क्या किया है, दिन रात उस फलियों को खाते हैं, तभी वह फलियां खत्म नहीं होती है। तो यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। तो कवि कहते हैं कि यह धरती अपने पुत्रों को यानी हम सबको भर भर कर देती है। हम जितना बोते हैं उससे दुगना हमें क्या करती है, धरती माँ देती है। तो इस तरह से सुमित्रा नंदन पंत जी ने क्या कहा है, हमें एक संदेश कहा है कि धरती माँ की तरह हमें भी निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए। इस कविता के माध्यम से हमें सुमित्रा नंदन पंत जी ने कहा है। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्दार्थ है, यह देखेंगे हम। छुटपन, बचपन, बाल्यावस्था। बंजर यानी जिस मिट्टी में कुछ न हो, नवागत यानी नए आए हुए,
कलदार यानी रुपया पैसा, लालसा यानी इच्छा। तो इस कविता का भावार्थ आपको समझ में आया होगा, इसे मैं आशा करती हूँ। और इस पाठ के मौखिक प्रश्नों को आपको लिखना है। धन्यवाद।